Assalamu alaikum. I'm your presenter Malahat Shah. Today we are going to discuss the topic pronouns. In the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Pronouns. What are pronouns? The words used instead of nouns are pronouns. वो अल्फाज जो नाउन की जगह उसकी रिप्लेसमेंट होते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. कितनी टाइप्स हैं प्रोनाउंस के? पर्सनल प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, and distributive pronouns. Let's discuss it one by one. Personal pronouns. Personal pronouns refers to particular person, group, or thing. It has three categories. One is subject pronoun, other one is object pronoun, third one is possessive pronoun. Personal pronouns. First person pronoun, subject, object and possessive case. We will discuss three of them, each case independently, individually. Subject, I, first person pronoun, the subject is I, which is used for the singular, we will use for the plural. Object pronoun, me as a singular, our and ours for a plural. Possessive pronoun, my, mine and us will be a possessive pronoun for plural. Second person pronoun. Now singular one are, subject is you, object is your and yours and possessive is you. And plural case is, subject is you, object your and yours and possessive is you. Third person pronoun. Subject and singular is he, she, it, plural they. Object his, her, hers, it and plural their, theirs. Possessive him, her, it, them. Acha, this is the examples. Let's discuss that what is subject. Subject is the one who is doing the work. In the sentence, who is doing something. A sentence has two parts. Subject, the one who is doing something, and the predicate. Rest of the things are predicate. So subject is the file, subject is the करने वाला, और जो subject है वो अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा और सिंगुलर होगा तो वो आई और वी से रिप्रेजेंट होगा. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट की जगह है, जिस पर काम किया जा रहा है. जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में मी होगा सिंगुलर की जगह, अवर या अवर्स होगा प्लूरल की जगह. पोजेसिव केस है मलकियत शो करना, पोजेशन शो करना. माय, माइन, ये जो है पोजेसिव केस है. और इसी तरह प्लूरल में अस जो है वो पोजेसिव केस है. तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है. पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से रिलेटेड है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में 3 केसेस हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में 3 केसेस हैं एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन में 3 केसेस हैं. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में सब्जेक्ट है जो कि काम करने वाला है, फाइल. ऑब्जेक्ट है मफूल जिस पे काम हो रहा है. और पोजेसिव में मलकियत, जो प्रोनाउंस मलकियत शो कर रहे हैं उनको पोजेसिव प्रोनाउंस कहेंगे. और वो प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन की जगह यूज होंगे. रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव से मतलब से ही आप समझ गए रिलेटिव किसे कहते हैं? रिश्तेदार को. इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक है सेंटेंस में. इट इज यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और अ प्रोनाउन. ये बाकी जुमले को कनेक्ट करता है नाउन या प्रोनाउन के साथ. रिलेटिव प्रोनाउन. मोस्ट कॉमन प्रोनाउंस आर हु, पीपल के लिए यूज होता है, समटाइम्स पेट के लिए भी यूज होता है. विच इज यूज फॉर एन एनिमल्स एंड थिंग्स, दैट इज यूज फॉर पीपल, एनिमल्स, थिंग्स एंड इनफॉर्मली. हुज इज पोजेसिव मीनिंग्स पीपल और एनिमल. हुज जो है वो मलकियत को शो करता है और इंसानों के लिए और जानवरों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. whom पीपल के लिए इन इनफॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल फॉर्मल स्टाइल में इस्तेमाल होता है. रिलेटिव प्रोनाउंस. एग्जाम्पल्स देखिए. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये वर्ड जो है ना रेफर कर रहे हैं, रिलेशन शो कर रहा है दिस का और दिस इज वर्ड. ठीक है. और आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिस बारे में बात कर रहा था
तो ये जिस जो है ना यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द स्टूडेंट हु वॉन द मेडल इज रियली हार्ड वर्कर, वो स्टूडेंट जो मेडल जीत चुका है, जो इज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। बिरयानी विच आई एट येस्टरडे इज माई फेवरेट डिश, ठीक है। तो बिरयानी को कनेक्ट कर रहा है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, और विच जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। द पार्क वेयर वी गो यूजुअली इज नियर माई हाउस, और वो पार्क जो मेरे घर के करीब है और मैं अक्सर वहां जाता हूँ, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन, डेफिनेट किसे कहते हैं, इनडेफिनेट किसे कहते हैं, वेग, अनक्लियर। तो ये वो प्रोनाउन है जो वेग है, अनक्लियर है, एंड डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट, और किसी चीज को स्पेसिफिकली मखसूस तौर पर नहीं रेफर करते। एंड नॉट डेफिनेट, और जाहिर बात है वो कोई मखसूस, देखिए ऑल कहाँ है, ऑल कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, और few came to the party and dressed accordingly, और few जो है वो they are sometimes singular and sometimes plurals, तो यहाँ पे plural है, few came to the party, कुछ लोग आए। himself, myself, yourself, reflexive pronoun herself, themselves, itself, ourselves, yourselves, they all are reflexive pronouns. Reflexive pronoun examples: I was in a hurry, so he cleaned the room himself. She wanted to impress him, so she baked the cake herself. मैं जल्दी में था इसलिए उसने अपना कमरा खुद साफ कर लिया। She wanted to impress him, वो उसको मुतासिर करना चाहती थी, so she baked the cake herself, तो उसने खुद केक बनाया। ये खुद के जो वर्ड्स आ रहे हैं, himself, herself, these are reflexive pronoun, ये उसी के काम को एम्फेसाइज कर रहे हैं रादर देन के कोई नई बात बताए। यू आर टू ओल्ड टू हैंडल इट योरसेल्फ, और आप बहुत टू गुड टू हैंडल इट योरसेल्फ, आप बहुत अच्छे हैं इस चीज को हैंडल करने के लिए खुद ही, ठीक है। ये मशवरा दे रहे हैं कोई किसी को कि आप खुद इतने अच्छे हो कि आप अच्छे तरीके से अपना काम हल कर सकते हो। Demonstrative pronoun, demonstrate करना, demonstrative pronoun refers to particular noun or the noun it replaces, या वो particular noun को represent कर रहा है, demonstrate कर रहा है, इशारा कर रहा है, उसकी तरफ पिन पॉइंट कर रहा है, या फिर वो प्रोनाउन की जगह पे प्रोनाउन के तौर पे काम करके या तो नाउन को रेफर कर रहा है और एम्फेसाइज कर रहा है, या प्रोनाउन के तौर पे वर्क करके और उसको उसकी इंपॉर्टेंस शो कर रहा है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस सिंगुलर के लिए और नेयर के लिए यूज होता है, दैट सिंगुलर के लिए और फॉर के लिए, दीज प्लूरल के लिए एंड नेयर के लिए, दोज प्लूरल के लिए एंड फॉल के लिए। दिस इज एन एप्पल, देखें दिस इज एन एप्पल, दिस नियर के लिए, और दैट इज एन एप्पल, लुक एट द डायग्राम, दैट इज एन एप्पल, एप्पल दूर है, ठीक है। तो ये दिस और दैट का फर्क बताने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, विच इज दिस एंड दैट। दीज आर माई पेंसिल्स एंड दोज बुक्स आर योर्स। Interrogative pronouns, as the word itself is telling you that it deals with the questions. Interrogative pronouns questions के साथ डील करते हैं, used to make questions easy, सवालों को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। both direct and indirect questions, दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट हम पूछ रहे हैं, और डू यू नो वेयर इज ही गोइंग नाउ, और दूसरा इनडायरेक्ट किस तरह है कि हम किसी और से पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हो कि वो कहाँ जा रहा है, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट। मोस्टली WH questions, who, what, which, whom, whose, and deal with the words end on suffix ever, whatever, whatsoever, whosoever, ठीक है। इसके साथ ever लगता है या what, which, WH questions होते हैं। That is called the interrogative pronoun. Distributive pronouns, distribute करना, तकसीम, consider member of group separately rather than collectively, हर एक को अलग-अलग ट्रीट करना rather than कि इकट्ठे ग्रुप की फॉर्म में। One member at a time, एक वक्त में एक मेंबर, always singular, ये हमेशा सिंगुलर होगा और followed by a singular noun or verb, और फॉलो भी करेगा किसको, सिंगुलर नाउन को या वर्ब को। कैसे, it includes either, each, any, neither and others, either and neither,
ईदर किस लिए? फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स ईदर कम विद अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे तो ईदर लगेगा, एंड नीदर कम्स विद द नेगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव होगा तो उसके साथ नीदर लगेगा। एनी, नो वन एंड नन फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग, दो से ज्यादा जब हो जाएंगे तो फिर एनी या नो वन या नन लगेगा, और ईच जो है वो वेरी करता है इन मैनी वेज। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आई मे बाय ईदर ऑफ दीज टू ड्रेसेस, इन दोनों में से, देखिए दो के दरमियान में था और ईदर यूज हुआ है क्योंकि ये पॉजिटिव है। नीदर ऑफ देम ईट वेल, उनमें से किसी ने भी नहीं अच्छे तरीके से खाया। एवरीवन मस्ट फिनिश द वर्क, एवरीवन, ठीक है, प्लूरल। ईच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, नन ऑफ देम आर वेयरिंग हैट्स, एनी ऑफ यू कैन जॉइन द पार्टी। Thank you for watching the video. I hope you have understood it. Allah Hafiz and have a good day.